हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज के टॉपिक में आपको बैलेंस शीट भी पढ़ाने वाला हूं, तो जल्दी से जुड़ जाइए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपकी फॉर क्लास 12 कॉमर्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आज के क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट को भी ऐड किया है कि बैलेंस शीट किस टाइप से बनती है। चलिए करते हैं स्टार्ट आज के क्वेश्चन। हम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माला एंड बाला वाला फॉर एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। The balance sheet of Mala is as on 31st March 2023। तो जो माला है सिर्फ एक ही पार्टनर की बैलेंस शीट दी है माला की 31 मार्च को। लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है माला की, ठीक है। एसेट्स में कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिजनेस प्रेमिसेस है और इन्वेस्टमेंट है। टोटल 1,65,000 ये बैलेंस शीट का टोटल है। यहां से एडजस्टमेंट है, इनको पढ़ते हैं। शी एडमिटेड, जो माला जो पार्टनर है उसने एडमिट किया है किसको, बाला को। शी एडमिटेड बाला एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो नया पार्टनर कौन आ रहा है, बाला। तो पहले से जो पार्टनर है हमारी वो है माला और उसने नए पार्टनर को ऐड किया है बाला को। क्या क्या कंडीशंस है, एक तो 1/4 शेयर रहेगा बाला का, और ये बोल रहा है क्रिएट ए रिजर्व ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट मतलब डेटर्स पे जो बीडीआर बनेगा वो 5% रहेगा। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 45,000, स्टॉक का जो वैल्यूएशन हुआ है वो 45,000 है। फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट ₹5,000, और जो फर्नीचर है उसका वैल्यूएशन हुआ है 5,000 पे। एंड बिजनेस प्रेमिसेस एट ₹70,000, और जो बिजनेस प्रेमिसेस है अब वो हो गए हैं 70,000 रुपए के, 70,000 के। आगे होना है कैश एंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी कैप इन न्यू फर्म। मींस जो कैश और इन्वेस्टमेंट है वो नई फर्म में नहीं रखे जाएंगे। दैट मींस कैश और इन्वेस्टमेंट को कौन ले जाएगा, माला। जो पुरानी पार्टनर है माला, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है क्वेश्चन में कि कैश और इन्वेस्टमेंट को फर्म में नहीं रखना है। दैट मींस माला इन दोनों चीजों को विड्रॉ कर लेगी, ठीक है। बाला इज टू ब्रिंग ₹2,000 फॉर गुडविल एंड ₹20,000 एज कैपिटल इन कैश। तो जो बाला है नई पार्टनर आ रही है वो 2,000 रुपए गुडविल लेकर आ रही है और 20,000 रुपए कैपिटल, तो दोनों कैश में रहेंगे, ठीक है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये तीनों चीजें हमें इस क्वेश्चन बनाना है। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। अभी जो 12th कॉमर्स का फॉर्मेट चल रहा है उसमें जनरली बैलेंस शीट नहीं पूछी जा रही है, लेकिन हमें एज सिलेबस में है इसलिए हम उस चीज को पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये है रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट। रिवोल्यूशन अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। हमने इससे पहले कई सारी क्लास में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट पढ़ाया है, आपको बस इतना याद रखना है कि रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या आएगा। एक बार और बताता हूं, एसेट्स में अगर कमी होगी मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, देन टू साइड, डेबिट साइड आएगा। और अगर एसेट्स में इंक्रीज होगा, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो बाय साइड में आएगी, ठीक है। लायबिलिटी का अपोजिट हो जाता है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होंगी तो टू साइड आएंगी, डेबिट साइड, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होंगी तो बाय साइड में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा एडजस्टमेंट है उसमें लिखा है क्रिएट ए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। ये जो रिजर्व बनता है वो किस पे बनता है, डेटर्स पे। और ये जो रिजर्व बनता है वो कहां पर आता है, टू साइड में। आप ऐसा कह सकते हैं कि डेटर्स कम हो रहा है तो डेटर्स कम हो रहा है तो भी टू साइड आएंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि लायबिलिटी बढ़ रही है तो भी टू साइड आएगी, ठीक है। तो डेटर्स हमारे 40,000 के हैं, यहां लिखेंगे हम टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स डेटर कितने के, 40,000। अब 40,000 का कितना परसेंट निकालेंगे हम, 5%। तो 40,000 का 10% 4,000 और 5% 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। ये हमने डेटर्स पे प्रोविजन बनाया 5% का। तो 40,000 के हमारे डेटर हैं, 40,000 का हमने 5% निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 45,000। तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन हुआ है वो 45,000 हुआ है। अब पहले स्टॉक कितने का था, 50,000 का था। तो 50,000 सब कितना रह गया, 45 रह गया। तो यहां पर लिखेंगे हम टू स्टॉक। स्टॉक को हमें कम करना है, कितने से कम करना है, 5,000 से। तो स्टॉक कम हो गया 5,000 से,
ठीक है ना, स्टॉक को कम कर दिया हमने, तो एसेट्स में अगर कमी होगी तो कहां आएगी, टू साइड में, डेबिट साइड में। नेक्स्ट आगे बोलना है फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट 5000। तो फर्नीचर का जो वैल्यूएशन हुआ है वो 5000 है। तो फर्नीचर पहले कितने का था, तो फर्नीचर यहां लिखा है 7500। तो 7500 से 5000 पर आ गया फर्नीचर, मींस 2500 से डिक्रीज हो गया। एसेट्स में कमी कहां आएगी, टू साइड में, तो टू फर्नीचर। तो फर्नीचर कम हो गया 2500 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, एंड बिजनेस प्रेमिसेस 70,000। बिजनेस प्रेमिसेस, जो बिजनेस प्रेमिसेस एसेट्स है वो 60,000 की थी पहले, कितनी थी, 60 की, और अब कितने का हो गया उसका वैल्यूएशन, 70,000। तो 10% से बिजनेस प्रेमिसेस बढ़ गई है। तो बढ़ेगी तो कहां आएगा, बाय साइड में। एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो बाय साइड, तो यहां लिखेंगे बाय बिजनेस प्रेमिसेस। तो बिजनेस प्रेमिसेस इंक्रीज हुआ है कितना, 10,000 से। ठीक है, इसके बाद क्या है, कैश एंड इन्वेस्टमेंट। ये तो आएगा नहीं रिवोल्यूशन अकाउंट में, क्योंकि अगर कोई पार्टनर कैश मतलब एसेट्स अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन की सारी चीजें कर ली हमने। डेटर पे रिजर्व बनाया तो टू साइड आ गए, स्टॉक कम हुआ और फर्नीचर कम हुए, ये दोनों एसेट्स कम हुई तो कहां आ गए, टू साइड में। और जो बिजनेस प्रेमाइसेस है वो बढ़ गया, ठीक है ना, तो बढ़ गया एसेट्स अगर बढ़ती है तो कहां आती है, बाय साइड में, तो बढ़ गई। ठीक है, अब लगाते हैं हम इसका टोटल। तो कहां का टोटल ज्यादा है, यहां का टोटल ज्यादा है 10,000। तो ये 10,000 मैंने दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको इन तीनों को ऐड करके 10,000 में से माइनस कर दें। तो 5 to 7 + 2 9, 9,500। यहाँ का टोटल 9,500 है, यहाँ का टोटल 10,000 है। तो 10,000 में से 9,500 माइनस करेंगे तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कितना आ गया, 500। यहाँ लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। पार्टनर कौन है, माला। तो माला एक अकेली पार्टनर है, ठीक है ना, फर्म में मतलब माला ही बची है। इसका मतलब है कि जो पूरा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होगा वो किसको मिल जाएगा, माला को मिलेगा। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सिंपल सा रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है। आपको दो तीन चीजें याद रखना है। एसेट्स अगर कम होंगी, अगर एसेट्स का वैल्यूएशन कम होता है तो वो टू साइड में आएगा। एसेट्स अगर बढ़ती हैं, वैल्यूएशन ज्यादा होता है तो बाय साइड आएगा। लायबिलिटीज का अपोजिट कर दो, लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो कहां आएंगी, टू साइड में, और लायबिलिटीज अगर कम होंगी तो कहां आएंगी, बाय साइड में। फिर हम टोटल लगाते हैं। बाय साइड का टोटल अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर टू साइड का टोटल ज्यादा होता तो लॉस आता। ठीक है, और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर है, माला, तो उसको हमने ये 500 दे दिया। ठीक, अब हम बनाएंगे इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा या इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब दो कॉलम आ गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट है, पर्टिकुलर माला और बाला, दो पार्टनर है। तो ये ओल्ड पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है। फिर पर्टिकुलर माला एंड बाला। ठीक है ना, चलिए, तो अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या आता है, सबसे पहली चीज पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। ठीक है ना, तो ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए, तो इसको मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, देखिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आती है। तो यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो माला जो है ओल्ड पार्टनर, उसकी कैपिटल कितनी है, माला की कैपिटल है 1,35,000। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम 1,35,000। ये माला की हमने कैपिटल लिख दी। ठीक है, इसके बाद ये तीन या चार चीजें इसमें भी आप याद रखो। सबसे पहले तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल बाय साइड आएगी। ठीक है, माला की कैपिटल। इसके बाद जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल जो लेकर आएगा वो लिखेंगे तो बाय कैश अकाउंट। तो जो नई पार्टनर है बाला, वो क्या कितनी कैपिटल लेकर आई है, तो यहाँ लिखा है बाला 2,000 रुपए तो गुडविल के लेकर आई है और 20,000 रुपए कैपिटल के। तो यहां लिख देंगे बाय कैश करके 20,000 कैपिटल में। ठीक है ना, ये कैपिटल हो गई बाला की। इसके बाद नेक्स्ट पे आता है जो नया पार्टनर आया है, जो वो गुडविल लेकर आया है, उस गुडविल को लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल जो बाला है वो कितनी गुडविल लेकर आई है, 2,000।
तो ये गुडविल किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है। तो ओल्ड पार्टनर यहाँ कौन है, माला, तो ये पूरी की पूरी गुडविल किसको मिल जाएगी, माला को। तो यहां पर लिख देंगे हम 2000, ये गुडविल हो गई माला की, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये तीन चीजें हो गई, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, फिर जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है वो लिखेंगे, इसके बाद जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है वो लिखेंगे। इसके बाद अगर फर्म में कोई जनरल रिजर्व वगैरह है लायबिलिटी साइड में, तो मुझे दिख रहा है यहाँ देखो जनरल रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व कितना है 10,000, तो ये जनरल रिजर्व किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर कौन है, ओनली माला, तो ये जनरल रिजर्व हम किसको दे देंगे, माला को, बाय जनरल रिजर्व। तो पूरा का पूरा जनरल रिजर्व 10,000 किसको मिल जाएगा, माला को, ठीक है। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अभी अकाउंट होता है जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, वो भी ओल्ड पार्टनर को मिल जाता है। इसके अलावा रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट निकला था वो 2 से कहां लेकर आएंगे, बाय में। सबसे लास्ट में रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा, तो यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट हमने कितना निकाला था, 500, तो ये 500 हम लिख देंगे किसके अकाउंट में, माला के अकाउंट में, ठीक है। चलिए, तो कितनी चीजें लिख दी हमने, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखी, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया बाय कैश करके लिखा, फिर नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया उसको हमने माला के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, फिर जो जनरल रिजर्व था उसके पहले से बैलेंस शीट में, तो वो जनरल रिजर्व हमने उसको दे दिया किसको, माला को। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड पार्टनर एक ही है, माला। इसके बाद जो रिवोल्यूशन का हमने प्रॉफिट निकाला था वो लिखा। अब एक पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि जो कैश, यहाँ पे मैंने बोल्ड किया है येलो कलर से, कैश एंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी कैप इन न्यू फर्म। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कैश और इन्वेस्टमेंट, जो ओल्ड कैश और इन्वेस्टमेंट है, ये जो कैश दिया हुआ है और जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, दोनों चीजें, इन्वेस्टमेंट कहां पर है, कहां ये है इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों चीजें फर्म में, नई जो फर्म बन रही है माला और वाला की, इसमें ये नहीं रखे जाएंगे। इसका मतलब ये जो ओल्ड कैप एसेट्स है वो कौन लेकर जाएगा, ओल्ड पार्टनर, मतलब माला। तो यहाँ कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेके जाता है तो वो 2 साइड लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 कैश, एक तो वो कैश लेकर जाएगी, तो कैश कितना है, ओल्ड कैश है 5,000, तो ये हम माला के अकाउंट से कम कर देंगे। और दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 2,500, ये भी कौन लेकर चला जाएगा, माला। ये दोनों एसेट्स फर्म में नहीं रखना थी, नई फर्म, जो नई फर्म बन रही है माला और वाला की, उसमें इन दोनों चीजों को नहीं रखना था, इसलिए ये दोनों चीजें कौन लेकर जाएगा, माला। ओल्ड पार्टनर लेके जाता है तो ओल्ड पार्टनर माला है और लेकर जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कंप्लीट हो गई हमारी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतनी चीजें आती हैं लगभग। ये चीजें रेयरली होता है कि कोई पार्टनर एसेट लेके जाए तो वो हम 2 साइड ले देंगे, अगर कोई लायबिलिटी लेता है तो वो बाय साइड में आएगी, ठीक है। अब लगा देते हैं इनका टोटल हम, ठीक, देखिए चलिए, तो यहां का टोटल लगाएं, सबसे पहले ज्यादा वाला टोटल लगाएंगे, तो 135, 137, 147, यहां का आएगा 1,47,500, 1,47,500। यहां का टोटल कितना आएगा, 20,000, ठीक है। इसको अब यहां पर लिख लो, 1,47,500 एंड 20,000, ठीक है। तो अब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे दोनों पार्टनर्स की, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दें, तो ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 7,500, 1,47,500 में से 7,500 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,40,000, 1,40,000 बचेगा। और यहाँ 20,000, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 20,000 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, कौन की, माला की और बाला की, ठीक है। दोनों की ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये क्लोजिंग कैपिटल कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जितनी चीजें जाएंगी वो हम नेक्स्ट में लेकर जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल, इसको आप नोट कर ले या इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा क्वेश्चन है माला और बाला वाला, एक लेवल भी अच्छा है इसका, और इसमें हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा वो आप देख लें। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल। इसमें हमें ये चीज लेकर जाना है कहां पर, बैलेंस शीट में, 140 एंड 20। चलिए, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब आते हैं हम बैलेंस शीट पे। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना रखा है पहले से ही, क्वेश्चन भी है हमारे पास।
चलिए इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट में क्या पर्टिकुलर अमाउंट नहीं आता, यहाँ पर आती है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ये 11th में हमने पढ़ी है बैलेंस शीट, 11th के फाइनल अकाउंट में लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट्स लिखना है, तो करते हैं स्टार्ट बैलेंस शीट बनाना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लायबिलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए लायबिलिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर सबसे ऊपर आता है, यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना दिया है, 20,000 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 20,000। बैलेंस शीट के दोनों तरफ का टोटल बराबर आता है, ये हमें पता है, ठीक है। अगर हमारा टोटल बराबर आता है तो क्वेश्चन आपका 100% सही है, ठीक है। चलिए तो क्रेडिटर्स हमने लिख दिया। फिर जनरल रिजर्व तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माला को, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। कैपिटल, अब दोनों पार्टनर्स की नई कैपिटल आएगी यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल। कैपिटल, तो कैपिटल कौन है, माला एंड बाला। तो माला की जो कैपिटल अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें कितनी थी, 1,40,000, और बाला की कैपिटल कितनी है, 20,000, ठीक है। दोनों का टोटल कितना जाएगा, 1,60,000। ये दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई, माला और बाला की, जो कहां से लेकर आए हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लेकर आए, ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। अब हम एसेट्स पे जाते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहले कैश जो 5,000 दिया था, तो कैश तो वो निकाल कर ले गई माला। अब जो नई पार्टनर बाला आई थी वो कैश लेकर आई थी, उसको लिख लेंगे हम एसेट में सबसे पहले कैश, ठीक है। तो कैश, एक तो 2,000 गुडविल थी जो हमने माला को दे दी थी, क्रेडिट कर दी थी, लेकिन कैश तो हमारे पास है क्योंकि विड्रॉ नहीं हुआ, प्लस 20,000 कैपिटल लेकर आई थी कौन, बाला, जो नई पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आई है। तो इन दोनों को हम ऐड करके कैश में लिख देंगे 22,000, ठीक है ना। तो ये कैश ही होता है, जो नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल कैश में लेकर आएगा उसको सबसे पहले हम कैश में लिख देंगे, ठीक है। ये कैश हो गया। अब डेटर्स, डेटर्स 40,000 क्या है, तो यहां लिखेंगे हम डेटर्स। डेटर्स 40,000 है। इसमें हमने क्या किया है, 5% से रिजर्व बनाया था, यहाँ था ना एडजस्टमेंट में, क्रिएट ए रिजर्व 5% ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। तो जो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो जो चीजें हमने करी थी वो सारी चीजें बैलेंस शीट में आएंगी। देखिए जैसे हमने डेटर पे प्रोविजन बनाया था, तो वो अब डेटर पे प्रोविजन बनेगा माइनस रिजर्व। रिजर्व लिख सकते हैं या इसको लिख दो BDR, बैड डेब्ट्स रिजर्व। तो इसका 5% था 40,000 का, तो 40,000 का 5% कितना होगा, 2,000, बाहर आ जाएगा 38,000 आ गया, ठीक है। इसके बाद डेटर हो गया स्टॉक, स्टॉक 50,000, स्टॉक को कम किया था हमने 5,000 से, तो यहां लिखेंगे 50,000, और स्टॉक कम हुआ था क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हो गया था 45,000, तो डिक्रीज हो गया था स्टॉक, यहां लिख देंगे डिक्रीज। कितने से डिक्रीज हुआ था, रिवोल्यूशन में 5,000 से, तो बाहर कितना जाएगा 45,000, ठीक है। ये स्टॉक लिखा हो गया। नेक्स्ट क्या है स्टॉक के बाद, फर्नीचर। फर्नीचर भी कम हुआ था, यहां लिखेंगे हम फर्नीचर। तो फर्नीचर 7,500 का है, ठीक है। कम हुआ था, कम होकर फर्नीचर कितने का हो गया था, फर्नीचर का वैल्यूएशन 5,000 हुआ था, मींस डैप लग गया होगा, तो माइनस कर देंगे हम इसको डैप। कितना लिया था हमने 2,500, तो 2,500 माइनस हुआ, कितना आ गया 5,000 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद फर्नीचर के बाद क्या चीज है, स्टॉक हो गया फर्नीचर। बिजनेस प्रेमाइसेस, तो जो बिजनेस प्रेमिसेस है वो 60,000 था पहले, अब जो नया वैल्यूएशन हुआ था वो 70,000 हुआ था, मतलब बढ़ गया था। यहां लिखेंगे बिजनेस प्रेमिसेस, ये पहले 60,000 का था, प्लस इंक्रीज कर देंगे इसे, इंक्रीज। तो कितने से इंक्रीज हुआ, ये 10,000 से, ये रिवोल्यूशन अकाउंट में हमने इंक्रीज किया था, तो बिजनेस प्रेमिसेस कितना का आ गया हमारा 70,000 का, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो माला निकाल कर ले गई है ऑलरेडी, क्योंकि माला दो चीजें निकाल कर ले गई थी, एक तो कैश और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो कैश और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें बिजनेस में नहीं रही हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट भी चले गए हैं और कैश भी चला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश एंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी केप्ट इन यूफर, मतलब कैश और इन्वेस्टमेंट चले गए हैं, तो वो ये चीजें इसमें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो एक तो इन्वेस्टमेंट चला गया हमारा और दूसरा क्या चला गया, कैश चला गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, इसके अलावा कोई एसेट्स बची नहीं है हमारी। चलिए
अब लगा देते हैं हम बैलेंस शीट का टोटल। तो बैलेंस शीट के दोनों तरफ का टोटल बराबर आता है। कहते हैं ना कॉमर्स के स्टूडेंट, अगर बैलेंस शीट टैली हो गई तो सब कुछ टैली हो गया, मींस बैलेंस शीट को हम टैली करते हैं। चलिए यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 160 1,80,000, ये 180 आ गया। अब यहाँ का लगाते हैं तो इसका कितना आता है देखते हैं। देखिए 0 0 0, ठीक है, सेकंड पे भी 0, थर्ड पे 0, थर्ड पे भी 0 ये, ठीक है। फोर्थ 2, 8 to 10, 10 5 15, 20, 20 का 0 पावर 2, 2 to 4, 4 3 7, 7 4, 7 4 11, 11 and 7 18, ये आ गया 18। कितना आ गया 1,80,000, सॉरी यहाँ पे मैंने पॉइंट गलत लगा दिया है, यहाँ लिख देता हूँ 1,80,000। तो 1,80,000 यहाँ का टोटल एंड 1,80,000 यहाँ का टोटल। तो बैलेंस शीट टैली हो गई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। इसमें हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया एंड बैलेंस शीट बनाई। तो बैलेंस शीट में वो सभी चीजें जो रिवोल्यूशन अकाउंट में कम या ज्यादा हुई थी वो सभी चीजें बैलेंस शीट में आती है, उनका सभी का इफेक्ट इन एसेट्स लायबिलिटी पड़ता है। प्लस जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग कैपिटल निकलती है वो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में आती है। मतलब देखिए आप, जैसे ये जो कैपिटल आई है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आई है, ये जो कैश आया वो जो नया पार्टनर लेकर आया था वो आया। इसके अलावा जितनी भी एसेट्स में कम या ज्यादा चीजें होंगी वो कहां से आएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट से। ये सभी चीजों को हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में लिख लिया था। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो गई। 1,80,000 इसका टोटल आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब रिवोल्यूशन अकाउंट के कई सारे क्वेश्चन और हो चुके हैं। आप क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे अगर आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं जुड़े तो प्लीज जल्दी से जुड़ जाइए, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। और आप क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी पार्ट बाय पार्ट। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आप फर्स्ट पार्ट से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। आप जुड़े रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए चैनल के लिंक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।